हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। DSSB PRT पार्ट बी सीटेट प्राइमरी जूनियर के लिए क्लास है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। 180 तक हम क्वेश्चन कर चुके थे। आज हमें 181 से क्वेश्चन शुरू करने हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 181। पूछा गया सभी या कुछ भी नहीं संकुल में क्रिया प्रसूत व्यवहार हासिल नहीं किया जाता है। यह आम तौर पर धीरे धीरे सीखा जाता है। यह उपयुक्त कथन क्रिया प्रसूत मॉडल के अनुकूलन के निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत का निरूपण करता है। क्रिया प्रसूत जो सिद्धांत है वो आपका किसका था? स्किनर जी का था, है ना। ऑप्शन देखते हैं पहले। समानीकरण, भेदभावपूर्ण उत्तेजना, सुदृढ़ीकरण का अव्यहितत्व या सेपिंग। तो बताना है कि कौन से सिद्धांत का निरूपण ये कथन जो है कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है राइट आंसर आपका है वो है सेपिंग। ये जो सिद्धांत है ये किसका निरूपण कर रहा है? सेपिंग का कर रहा है। ठीक है, अब है क्या, सेपिंग में क्रिया प्रसूत व्यवहार हासिल नहीं किया जाता है। यह आमतौर पर धीरे धीरे सीखा जाता है। सेपिंग का जो तात्पर्य है व्यवहार के क्रमिक गठन से है। यह समानता मानसिक रूप से मंद लोगों को सिखाने के कौशल में उपयोग किया जाता है। सेपिंग समझ गए? सेपिंग धीरे धीरे किया जाता है, धीरे धीरे सीखा जाता है, इसका और क्रम से सीखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 182 नंबर। अपनी पुस्तक गणितीय डिस्कवरी में डैश ने समस्या को हल करने को कुछ स्पष्ट रूप से संक्षिप्त रूप से प्राप्त करने के लिए कुछ कार्यवाही के लिए सचेत खोज के रूप में परिभाषित किया, लेकिन तुरंत प्राप्त उद्देश्य नहीं है। ये जो है किसने कहा है, ये बात कर रहा है। ठीक है, किसकी ये पुस्तक है? गणितीय डिस्कवरी में इन्होंने ये सारी बातें की हैं, तो ये जॉर्ज पोलिया की है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट 184 नंबर क्वेश्चन। 183 शायद इसमें नहीं आया है। कह रहा डैश के कार्य ने बालक में मापन की संकल्पनाओं के विकास की हमारी समझ में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो वो है पियाजे के कार्य ने बालक के मापन की संकल्पनाओं के विकास में हमारी समझ में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, तो पियाजे यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट 185। उन मीडिया संसाधनों की पहचान करें जो अध्यापन अध्ययन प्रक्रिया में सहायक हो सकते हैं, पढ़ने और पढ़ाने में। समाचार पत्र, चित्र, प्रदर्शनी या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर ये सभी चीज़ें आपके अध्यापन में सहायक हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट 186 नंबर क्वेश्चन। वह कारक पहचानिए जो अध्ययन में विद्यार्थी की कठिनाई को प्रभावित नहीं करता है। बौद्धिक कारक, सामाजिक कारक, आर्थिक कारक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कह रहा कौन सा प्रभावित नहीं करता है कठिनाई में विद्यार्थी को, तो ये इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी कारक जो हैं प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो कह रहा कौन सा नहीं करता है, तो ये सभी करते हैं, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, सभी जो कारक है विद्यार्थी की कठिनाई को प्रभावित करते हैं। विद्यार्थी की कठिनाई को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों के अंतर्गत बुद्धि, प्रेरणा, अधिगम, तत्परता के लिए परिपक्वता, भावनाएं, रुचियाँ, दृष्टिकोण, अधिगम शैली, ये सभी आती हैं। इसी प्रकार परिवार, पड़ोस, समुदाय, सामाजिक, ये सभी कारक भी विद्यार्थी की कठिनाई को प्रभावित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 186 नंबर क्वेश्चन, 188
87 भी इसमें गायब है, 2 क्वेश्चन गायब है आपके। 188 नंबर क्वेश्चन, भाषण जिसमें एक शिक्षक एक घटना या सामग्री पर एक व्याख्यान देता है डैश कहलाता है, क्या कहलाता है वो? तो वो भाषण जिसमें एक शिक्षक एक घटना या सामग्री पर व्याख्यान करता है तो वो कहलाता है कथन। दृष्टांत छोटा होता है, चर्चा दो लोगों के बीच होती है, व्याख्या किसी चीज़ की जाती है, ठीक है, तो वो कथन कहलाता है, व्याख्यान कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 189 नंबर, डैश तब होता है जब एक बालक बोध हुई वस्तु को आंतरिक करने का प्रयास करते हुए दो प्रक्रियाओं के बीच संतुलन से टकराता है, तो उसे ही क्या बोलते? अनुकूलन, ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा? बी। 190 क्वेश्चन, आज शिक्षा में अत्यधिक शक्तिशाली आंदोलन डैश की ओर है, किसकी ओर है? सहकारी अध्ययन, सक्रिय अध्ययन, दृष्टांत अध्ययन या प्रदर्शनीय अध्ययन? तो इस टाइम पे क्या हो रहा है? सहकारी शिक्षा की ओर जो है शक्तिशाली आंदोलन चल रहा है शिक्षा में। नेक्स्ट 191, अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से एक शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है ये पूछ रहा है। पाठ्यक्रम भार में वृद्धि, अध्ययन अध्यापन पदार्थ शामिल है, अनुकूलन अध्ययन वातावरण शामिल है, अध्येता और शिक्षक शामिल है। पाठ्यक्रम भार में वृद्धि ये शामिल आपका नहीं है, ठीक है। तो कौन सा शामिल नहीं है? पाठ्यक्रम भार में वृद्धि। जॉन डीवी ने ही बोला था कि शिक्षा जो है त्रिमुखी होगी, जिसमें शिक्षक होगा, बच्चा होगा और पाठ्य पुस्तकें होंगी, ठीक है, नहीं करिकुलम होगा, ठीक है। तो उसमें पाठ्यक्रम में वृद्धि यहाँ पर जो है अध्ययन अध्यापन में शामिल नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट 192, इनमें से कौन सी शिक्षण विधियाँ पारंपरिक मानी जाती हैं? चौक और बातें करना, दूरस्थ शिक्षा, सहकारी अध्ययन, गतिविधि आधारित। कह रहा है कौन सी शिक्षण विधियाँ पारंपरिक मानी जाती हैं, ये पूछा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ये है चौक और बातें करना। ये जो शिक्षण विधि है ये पारंपरिक मानी जाती है क्योंकि ये शिक्षक केंद्रित है, ठीक है। इस विधि में पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतीकरण पर ध्यान दिया जाता है और इसमें शिक्षक को अत्यधिक क्रियाशील रहना पड़ता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, गतिविधि आधारित अध्ययन का इनमें से कौन सा लाभ है? गतिविधि पर जब बच्चों को कोई काम करके सिखाएंगे तो क्या लाभ होगा? सार संकल्पनाओं को स्पष्ट करता है, ठीक है। बहुसंवेदनाओं के अनुप्रयुक्त अवसर उपलब्ध कराता है, ठीक है। बहुशिक्षण अध्ययन विधियों का एकीकरण है, ठीक है। तो तीनों बातें यहाँ पर सही है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये जो है आपका गतिविधि आधारित अध्ययन, ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें क्या होता है, विद्यार्थी स्वयं करके सीखता है जिससे उसको मौलिक अनुभव कुछ प्राप्त होते हैं, ठीक है। विद्यार्थी में जिज्ञासा, रचनात्मकता जो है वो उत्पन्न होती है, उसको संतुष्टि मिलती है और उसमें अमूर्त सोच का जो है विकास होता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा टीम वर्क के माध्यम से सिखाने पर जोर देता है? निरंतर अध्ययन, सहकारी अध्ययन, कक्षा व्याख्यान, चौक और बातें। सहकारी अध्ययन जो है टीम वर्क पर काम करता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा अध्ययन शैली वर्गीकरण है? कौन सा अध्ययन शैली वर्गीकरण है? बायां और दायां मस्तिष्क विचारक, दृश्य और क्रियात्मक धारणा बोध, कार्यकर्ता, परावर्तक, सिद्धांतवादी और व्यवहारिक। अध्ययन शैली वर्गीकरण है। तो यहाँ पर जो है ये तीन जो ऑप्शन ऊपर दिए गए हैं तीनों, ये तीनों ही अध्ययन शैली वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 196 नंबर क्वेश्चन, एक प्रयोग समानता
एक डैश संबंध स्थापित करने में सहायता करता है। शिक्षक अध्येता, कारण प्रभाव, अध्येता अध्येता या भावात्मक आधारित। तो एक प्रयोग समानता एक कारण प्रभाव संबंध स्थापित करने में सहायता करता है। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट है 196 का। प्रयोगों के माध्यम से किसी घटना अथवा प्रक्रिया में कार्य कारण संबंधों के ऊपर किसी अन्य कारक या कारकों द्वारा पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। 197 नंबर क्वेश्चन। पियाजे ने प्रस्तावित किया कि एक बालक की सोच दो प्रक्रियाओं के साथ शुरू होती है, दृष्टिकोण और क्या बताया था पियाजे ने? दृष्टिकोण और प्रतिनिधित्व। ठीक है, पियाजे ने दो प्रक्रियाओं के साथ शुरू होती है एक बालक की सोच, दृष्टिकोण और प्रतिनिधित्व। दृष्टिकोण से क्या तात्पर्य है कि प्रत्यक्ष संपर्क में आने के परिणाम स्वरूप प्राप्त ज्ञान से है। दृष्टिकोण का मतलब जो प्रत्यक्ष ज्ञान आया है सामने उसके परिणाम के स्वरूप है। ठीक है, और प्रतिनिधित्व में निरूपण से तात्पर्य समझी गई वस्तु की मानसिक प्राप्ति से है, जो आपने समझा है और मस्तिष्क में कितना आया है वो चीज़ है। ठीक है, प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट 198 नंबर क्वेश्चन। वस्तु, घटना या प्रक्रिया की व्याख्या करने के लिए मौजूदा ढांचे को बदलने को पियाजे द्वारा निम्नलिखित में से किसकी क्या संज्ञा दी गई है? मौजूदा ज्ञान में बदलाव की बात कर रहा है, तो जब बदलाव की बात होती है तो समायोजन होता है। ठीक है, बदलाव की बात होगी तो उसे क्या कहते हैं? समायोजन। और एज इट इज़ उस ज्ञान को ग्रहण कर लेना, आत्मसात करना। ठीक है। 199 विद्यार्थी कक्षा में विभिन्न अध्ययन कार्यों के माध्यम से व्यस्त रहते हैं, यह प्रवस्था कहलाती है। कक्षा के विभिन्न अध्ययन कार्यों के माध्यम से व्यस्त रहते हैं विद्यार्थी, ये जो प्रवस्था है इसे क्या कहा जाएगा? ये आपसे पूछा गया। इसे बोलते व्यस्त रहना, लिप्त रहना। ठीक है, संलिप्तता प्रवस्था। खोज तो कर नहीं रहे, व्याख्या भी नहीं करे ना मूल्यांकन करे, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन। सहकारी भाषा अध्ययन को डैश के रूप में भी जाना जाता है। सामग्री चुनाव अध्ययन, सामग्री आधारित अध्ययन, अनुकूलित अध्ययन, नहीं, सहयोगी अध्ययन। सहकारी भाषा अध्ययन को सहयोगी अध्ययन के रूप में जाना जाता है। आई होप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी है तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।